हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज हम भगवान के एक पवित्र तीर्थ डाकोर की कथा सुनेंगे। ये डाकोर गुजरात का एक पवित्र तीर्थ स्थान है जिसमें द्वारिकाधीश ने प्रवेश किया है। वैसे तो 4 धाम जानते हैं हम, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। सुबह उठते हैं भगवान बद्रीनाथ और मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं द्वारका में, खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं जगन्नाथपुरी में और सोते हैं रात को रामेश्वरम में। परंतु द्वारिका जो है वो बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसा हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ज्यादा से ज्यादा समय द्वारिका में रहे। 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहे और उसी द्वारिका में, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान ने कई ऐश्वर्यमय लीलाएं की। और उसके बाद जब द्वारिका से अपने धाम चले गए तो उस गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान आज भी वहां मंदिर है, पवित्र तीर्थ स्थान है। और ये द्वारिकाधीश अर्चा विग्रह के रूप में आज भी वहां उपस्थित हैं। परंतु ये द्वारिकाधीश हमारे ऐसे हैं जैसे फिल्मों में आप देखते हैं डबल रोल। आप फिल्मों में कई हीरो को डबल रोल में देखा होगा। तो ये द्वारिकाधीश जो हैं, एक तो गुजरात के ही द्वारका में द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते हैं और वही द्वारिकाधीश गुजरात में ही एक हमारा तीर्थ स्थान है डाकोर, और वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। वहां पर रणछोड़ राय के रूप में भगवान उपस्थित हैं, यानी डबल रोल में सेम। और ये भगवान ने कहा था अपने भक्तों को जब डाकोर में उनको लेने आए थे कि मैं द्वारिका में इसी रूप में प्रस्तुत होऊंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। तो कई लोग जो हैं वो गुजरात के इस तीर्थ स्थान को नहीं जानते, परंतु हमारे गुजराती, हमारे सूरत वाले कई भक्त अच्छी तरह से डाकोर के तीर्थ स्थान को जानते हैं। और हमारे गुजरातियों से तो पूछा जाता है ना, डाकोर में कौन से? राजा रणछोड़ से। हमारे गुजरातियों के तो प्रिय हैं। ये द्वारिकाधीश रणछोड़ राय के रूप में प्रिय हैं। तो रणछोड़ राय भगवान का नाम पड़ा। अब आप सोचोगे रणछोड़ राय का अर्थ क्या होता है? राय का अर्थ होता है राजा, राय का अर्थ होता है राजा, पर रणछोड़ किसे कहते हैं? सामान्यतः हम अगर समझें तो रणछोड़ किसे कहा जाता है? जिसने रण छोड़ दिया हो, जो युद्ध के मैदान से भाग निकला हो। लड़ाई छोड़ करके जो भागता है, हमारी भाषा में कहते हैं बगोड़ा, उसे रणछोड़ कहते हैं। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर ये अच्छी बात नहीं है तो आप क्यों उस रणछोड़ के गुणगान कर रहे हो? और क्षत्रिय को तो युद्ध छोड़ करके कभी भागना नहीं चाहिए। ये तो स्वयं भगवान ने ही भगवत गीता में अर्जुन को कहा। ये दूसरे अध्याय का 33, 34, 35 श्लोक है। अर्जुन को कहते, अर्जुन तत्स्वधर्म कीर्ति हित्वा पापम व्यापसी, कि तुम अगर इस युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा यश खत्म हो जाएगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा अपयश होगा, जो मृत्यु से बढ़कर है। तुम्हें लोग डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे। ऐसा युद्ध के मैदान में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई तो क्षत्रिय के लक्षण बताए
कि क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, उसे युद्ध के मैदान से नहीं भागना चाहिए। और यहां हम देखते हैं खुद ही रणछोड़ राय के नाम से, और आज उनका यश गाया जाता है पूरी दुनिया में। इसको ऐसे समझेंगे, ये कथा अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में ब्रज लीलाओं में 10.5 साल तक रहे। गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, नंदगांव में रहे, अनेक अनेक असुरों का वध किया। पूतना, अगासुर, बकासुर, तूणावत, कई असुरों का वध किया। 10.5 साल तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे। उसके बाद उसके मामा कंस ने जब अक्रूर को मथुरा से वृंदावन भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, उस समय कृष्ण और बलराम जब मथुरा में पधारे तो उनकी उम्र 10.5 साल थी। और वहां मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम रहे 18 साल तक, यानी 10.5 और 18, 28.5 साल। वहां मथुरा में रह करके जब उन्होंने क्वालियापीड़ हाथी का वध किया, मुष्टिक और अनेक जो कंस के शक्तिशाली असुर थे उनका वध किया, और फिर अपने मामा कंस को मार डाला, चाणूर और मुष्टिक का वध किया, उसके बाद अपने मामा को मार डाला, कंस को। अब जब कंस का वध किया तो कंस की 2 पत्नियां थी, उसका एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। दोनों विधवा हो गई और दोनों रोती हुई वहां से गई अपने पिता के पास। उनके पिता का नाम जरासंध। जरासंध वो शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे कहा जाता था उस समय सबसे बड़ा डॉन। महाभारत में ऐसा वर्णन है, जब युधिष्ठिर और कृष्ण का संवाद हो रहा था और जरासंध को मारने की बात हो रही थी, युद्ध करने की बात हो रही थी, तो कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे थे जरासंध इतना शक्तिशाली है कि 300 साल तक भी अगर हम उनसे युद्ध करते रहे ना तो भी जरासंध के साथ हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, ऐसा युधिष्ठिर महाराज को कह रहे थे। अब वो जरासंध जो है, जब उसको पता चला कि मेरी दोनों बेटियां अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गई हैं और कृष्ण ने मार डाला है, तो उसी समय जरासंध ने यह प्रण लिया कि मैं इस कृष्ण को और कृष्ण का जो पूरा विष्णु वंश है उन सब को समाप्त कर दूंगा। और इसलिए जरासंध जो है कई अक्षुणी सेनाएं लेकर के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। कहा जाता है जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और कृष्ण से युद्ध किया। कृष्ण ने जरासंध की सारी अक्षुणी सेनाओं को, सारी सेनाओं को, सारे योद्धाओं को मार डाला, पर जरासंध को छोड़ दिया। और बलराम जी ने पूछा भी था, दाऊ जी ने, कि क्यों हम बार बार जरासंध को छोड़ रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा था हमारा धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजायते। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। बलराम को कहा। और ये जरासंध को हम छोड़ देते हैं तो हमारा उद्देश्य ऐसे पूरा होता है। जरासंध बड़े बड़े आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके लाता है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ढूंढ ढूंढ कर यहां लाता है, इसलिए हम इनको मार देते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जरासंध को छोड़ देते थे। अब 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो उस समय भगवान ने सोचा कि हमारी वजह से
ये मथुरावासी हैं, इनको बहुत कष्ट हो रहा है, हमारे भक्तों को तकलीफ हो रही है, हमारे भक्तों को पीड़ा हो रही है। और 18वीं बार जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर रहा था तो उसके साथ एक और बड़ा आतंकवादी जिसका नाम था काल यवन, और काल यवन के पास जो मिलिट्री थी ना, उस मिलिट्री की जो फौज थी वो कितने सैनिक थे? 3 करोड़। 3 करोड़ योद्धा काल यवन लेकर के आ रहा था और जरासंध, अब दोनों ने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये मेरे भक्तों के लिए भी बहुत कष्टदायक है, मेरी वजह से यहां मथुरा वासियों को तकलीफ हो रही है, इसलिए 2 बार, अब पहली बार जब युद्ध का छोड़ करके भागे, भगवान श्री कृष्ण जब पहली बार युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागे तब काल यवन उनके पीछे था। काल यवन जब पीछे था और भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे थे, उस समय भगवान रणछोड़ कहलाए, और दौड़ते दौड़ते भगवान तो चल रहे थे, भगवान का चलना भी दौड़ना होता है, भगवान तो चल रहे थे पर काल यवन दौड़ रहा था हाई स्पीड से उसको पकड़ने के लिए। और भगवान सीधा कहां पहुंचे? उस गुफा में जहां पर मुचकुंद सो रहे थे। आप मुचकुंद की कथा से परिचित हो। मुचकुंद ने देवताओं को तब मदद की थी जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था, और देवताओं को हेल्प की थी, उनको प्रसन्न किया था। तब देवताओं ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तब मुचकुंद ने कहा मैं सोना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं। देवताओं ने कहा तथास्तु, और कहा और अगर कोई मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो? बोले जब कोई आपके सामने आ जाए, आंख खोलेगा जलकर भस्म हो जाएगा। अब काल यवन को भगवान ले गए सीधे मुचकुंद की गुफा में। अब हम सोचेंगे क्यों काल यवन को भगवान स्वयं मार नहीं सकते थे? भगवान मार सकते थे, परंतु क्योंकि शिवजी का वरदान था एक काल यवन को कोई अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि भगवान का सुदर्शन भी, और कोई मनुष्य नहीं मार पाएगा। इसलिए शिवजी के वरदान की रक्षा करने के लिए भगवान ने उनको स्वयं नहीं मारा, सीधा पहुंच गए मुचकुंद की गुफा में। और मुचकुंद ने जब आंख खोली तो मुचकुंद को ये वर था जब ये आंख खोलेंगे उनको कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान गुफा में जाकर के पीछे छिप गए मुचकुंद के पीछे, और काल यवन मुचकुंद को उठाने लगा कि ये आकर के थक गया है और सो गया है। मुचकुंद ने जब आंख खोली, काल यवन जलकर भस्म। काल यवन का खेल खत्म। पहली बार भगवान रणछोड़ कहलाए, उसी युद्ध में दूसरी बार भगवान भागे, जरासंध उनके पीछे था। अब क्यों भगवान जरासंध से डर गए? क्या भगवान जरासंध को नहीं मार सकते थे? जरासंध को भी भगवान मार सकते थे, परंतु भगवान का उद्देश्य क्या था? जरासंध, भगवान का नाम ही अभयम है, अभय है, जो भय से, जिनको कभी भय छू ही नहीं सकता। भगवान ऐसे हजारों लाखों जरासंधों को मार सकते हैं। और इसी लीला में हम कृष्ण की लीला में सुनेंगे, महाभारत में अर्जुन, भीम और कृष्ण जरासंध के पास गए थे ब्राह्मण का वेश बनाकर, और उनसे भिक्षा मांगी, और भिक्षा में कहा हमें आपसे युद्ध करना है, हम तीनों में से पसंद करो, बोलो किसके से आप युद्ध करोगे? भगवान अब वहां से जरासंध जब उनके पीछे पड़े तो भगवान क्यों भागे? और भागते भागते उस समय जरासंध जब पीछे पड़े थे, एक पहाड़ पर चढ़ गए थे। पहाड़ पर एक जंगल वन सा, और जब जरासंध उन्हें ढूंढ रहा था, जरासंध ने उसको पुकारा भी, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, तुम रणछोड़ हो,
युद्ध के मैदान छोड़ करके भाग रहे हो। भगवान भाग रहे थे और जरासंध बोल रहा था। जब वन में उनको दिखाई नहीं दिया उस पहाड़ पर, जरासंध ने कहा इस पहाड़ को, वन को जलाकर भस्म कर दो। और जरासंध ने ये सोचा कृष्ण और बलराम मर गए। वो पहाड़, वो पर्वत इतना बड़ा था, उस पर्वत से कृष्ण और बलराम ने छलांग लगाई और उस पर्वत से छलांग लगाकर सीधा समुद्र के बीच में एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम था द्वारिका। और मथुरा में जो भक्त परेशान थे उनको रातों रात नो वीजा, नो ग्रीन कार्ड, नो डॉलर, नो टिकट, नो फ्लाइट, रातों रात मथुरा के जो भक्त थे वो द्वारका में प्रवेश किए। रात को सोए मथुरा में और सुबह उठे द्वारिका में। तो ये कारण था। अब भगवान को रणछोड़ कहा जाता है। अब सामान्य दृष्टि से कोई बोलेगा ये का नाम अच्छा नहीं है, ये तो निंदनीय कार्य है, परंतु भगवान जो भी कार्य करते हैं वो दिव्य होता है। भगवान जो भी लीला करते हैं वो दिव्य होती है। भगवान जो भी कार्य करते हैं उसका यश बढ़ता है। जैसे भगवान माखन चोरी करते हैं तो माखन चोर कहा जाता है, उनका यश बढ़ता है। उनकी लीलाएं बड़े बड़े संत गाते हैं, उनकी लीलाएं बड़े बड़े भक्त, शुद्ध भक्त बैठकर सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान वस्त्र चोर कहे जाते हैं, भगवान रणछोड़ कहे जाते हैं, भगवान चित चोर कहे जाते हैं, भगवान माखन चोर कहे जाते हैं। चोरी करने के बाद माखन चोर भी भगवान माखन की चोरी करते हैं तो भी उनका यश बढ़ता है। सामान्यतः इस संसार में हम देखें, कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो पहले तो रोड पे जब पॉकेट मारता है, चोरी करता है, तो पहले उसको पब्लिक मारती है, मार मार के उसे डोल बना देती है। और फिर पुलिस आती है और पुलिस उसको 2-4 डंडे वहीं मारेगी, मारते मारते पुलिस स्टेशन ले जाएगी और उससे केस चलेगा, कोर्ट सजा देगी, वो जेल में जाएगा, उसे दंड मिलेगा, है ना। सामान्यतः कोई चोर चोरी करता है तो उसका अपयश होता है, उसकी निंदा होती है, उसको मार मिलती है, उसको दंड मिलता है। पर कृष्ण जब चोरी करते हैं तो बड़े बड़े साधु संत उनका गान करते हैं। हमारे सुखदेव गोस्वामी भागवत में इतने बड़े संत हैं, कृष्ण की चोरी की लीला गाते हैं बड़े प्रेम से। एक दाग हदा शिशु यशोदा नंद गृहिणी, जब माखन चोर की जब मटकी फोड़ते हैं ना, कितने प्रेम से सुखदेव गोस्वामी उस कथा को सुनाते हैं। बड़े बड़े साधु संत, हमारे बीलमंगल ठाकुर जिन्हें सूरदास कहा जाता है, उन्होंने तो इस माखन चोरी की लीला पर 8 पद लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, जो हमारे भक्त बड़े प्रेम से गाते हैं। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपाल गाना सुकुदो न चोरम अनेक पाप चित चोर चोरम चोराग्य गणानाम पुरुषम नमामि। मैं ऐसे चोर को प्रणाम करता हूं, उनका यश गाता हूं जो माखन चोर हैं। ये बीलमंगल ठाकुर ने 8 पद लिखे हैं और ये जो पद है ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, हमारा जो अधिक मास आता है ना, पुरुषोत्तम मास, उसमें रोज कृष्ण की जब हम दीपदान करते हैं ना तो ये आरती गाते हैं। जैसे हम कार्तिक मास में आरती गाते हैं ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदा विलोकलादवमानम
परम इष्टम अत्यंत तो द्वितीय गोप्या। ये हम कार्तिक मास में आरती गाते हैं, परंतु अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, उस चोर को प्रणाम करते हैं। ये बड़े चोर हैं, हमारे दिल को, हमारे हार्ट को भी चुरा लेते हैं। इस संसार में कुछ लोग होते हैं जो सामान्य पॉकेट की चोरी करते हैं, कोई बैंक की चोरी करता है, कोई बड़े डाके डालता है, कोई पढ़े लिखे हो, कुछ आज डिजिटल चोर बन गए हैं, मोबाइल में से पैसे उड़ा लेते हैं। पर ये तो हमारे दिल में से, हमारे शरीर में से हार्ट चुरा लेता है, हमारा हृदय चुरा लेता है। ये चित्त चोर है, इससे बड़ा कोई चोर नहीं है। और ऐसे चोर के गुणगान गाए जाते हैं। अब आप सोचोगे, आप बोलोगे ये क्यों? हम चोरी करें तो चोर, हमें मिले दंड और पुलिस की सजा, हमारा अपयश, हमारी निंदा, और वो चोरी करें तो उनके गुणगान, उनका यशोगान, ये क्यों? तो इसका उत्तर ये है कि आप, कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपने घर में रात को 12 बजे आता है और अपने घर में, अपने घर का आइसक्रीम फ्रिज का दरवाजा खोल करके आइसक्रीम खाता है। अब कोई आसपास में उसका अड़ोसी पड़ोसी हो और बोले ये तो चोर है, ये तो चोरी करता है, तो सबसे पहले आपका उत्तर क्या होगा? आप अपनी फ्रिज में से खा रहे हो ना, आप बोलोगे तेरे बाप की खा रहा हूं, ये तो मेरी आइसक्रीम है, मैं खा रहा हूं, है ना? इसी प्रकार इस संसार में भगवान जब आते हैं और कुछ चोरी भी करते हैं तो वो चोर नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। उल्टा हम भगवान की वस्तु को जब ग्रहण करते हैं, बिना भोग लगाए खाते हैं, तो हम चोर हैं। गीता 3 अध्याय का 13वां श्लोक, वो लोग पाप खाते हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाते, वो चोर हैं। गीता में भी वर्णन है, हर चीज है भगवान की ना। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सब कुछ भगवान का है, हम चोरी करके खाते हैं। इसलिए भगवान जब चोरी करते हैं तो उनका यश बढ़ता है। भगवान गोपियों के घर माखन खाने चोरी करने जाते थे, पर हमारे कन्हैया, हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण कोई चोर थोड़ी ना है। वो तो गोपियां उन्हें प्रेम से बुलाती थी कि कृष्ण हमारे घर आए, हमारे घर चोरी करे, हमें उनका दर्शन हो। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल के दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, झूठी साची बतियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल के दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। ऐसे गोपियां बुलाती थी कि हमारे घर कन्हैया चोरी करने आए। इसलिए कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं, चोरी भी करते हैं, तो उनका यशोगान होता है, उनका गुणगान होता है। उसी प्रकार रणछोड़, रणछोड़ कहा जाता है, ये निंदनीय कार्य है, इससे अपयश होता है। परंतु भगवान जब रण छोड़ करके भागते हैं तो उनका यश बढ़ता है, उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है। सामान्यतः कोई क्षत्रिय युद्ध का मैदान छोड़ करके भागता है तो उसे दंड मिलता है, परंतु कृष्ण का यश बढ़ता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान में कौन सा गुण है? अगर ये सोचें, जैसे हमने चोरी की लीला में सोचा, समझा कि सब कुछ भगवान कृष्ण का है, सारी संपत्ति के मालिक कृष्ण है, उसी प्रकार भगवान रणछोड़ नहीं है, क्योंकि भगवान अभयम है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान किसी से डरते नहीं। ऐसे 100 जरासंघों को फूंक मारकर
मार सकते हैं, 100 गोवर्धन अपने इशारे पर उठा सकते हैं। मत भयाति वातो वात, मत तपाति तपतो सूर्य, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से बारिश होती है, भगवान बताते हैं भागवत में। तो भला वो क्यों डरेंगे? अब तो हम समझें कि क्यों, तो भगवान ने क्यों ये लीला की। भगवान को ये करने का दो कारण था। देखिए, भगवान जी रणछोड़ लीला कर रहे थे, उसका एक कारण था मथुरा लीला की समाप्ति, और दूसरा कारण था द्वारिका लीला में प्रवेश। दो कारण थे रणछोड़ लीला करने के, एक तो मथुरा लीला की समाप्ति और दूसरा द्वारिका लीला की शुरुआत। अब 28.5 साल तक मथुरा में रहे, उसके बाद 100 साल तक भगवान द्वारिका में रहे, द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान का आधार कार्ड ही हमारे गुजरात का है। तो इसलिए अब द्वारिका में भगवान ने कई ऐश्वर्यमय लीलाएं की, खूब लीलाएं की वहां पर। परंतु जब भगवान इस धरती से, इस धराधाम से अपने गोलोक धाम चले गए, उसके बाद उसी द्वारिका में द्वारिकाधीश नाम का मंदिर है, और उस द्वारिकाधीश में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में द्वारिकाधीश के रूप में रहते हैं। अब कथा आती है हमारे गुजरात के डाकोर के एक भक्त की। ये डाकोर जो है, ये पहले डंखोर के नाम से प्रस्तुत था, पहले डंखोर के नाम से था, और फिर क्योंकि वहां पर एक डंख नाम के ऋषि रहते थे और वो शिव जी की तपस्या कर रहे थे, शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। तब डंख ऋषि ने कहा, हे महादेव, हे शिव जी, आप इसी डाकोर में वास कीजिए, और शिव जी भी वहां रहते हैं। और ये डंख ऋषि की वजह से डंखोर बना, और आगे चल करके ये डाकोर बना। और इसमें, इस डाकोर में आगे चलकर एक भक्त हुए, उस भक्त का नाम था विजय आनंद बोडाणा। विजय आनंद बोडाणा, ये कृष्ण लीला में विजय आनंद बोडाणा के नाम, विजय आनंद के नाम से गोकुल के एक वासी थे, और कृष्ण ने उस समय उनके साथ होली खेली थी, और कृष्ण ने उन्हें कहा था कि आज आगे चल करके तुम एक राज परिवार में जन्म लोगे, और फिर मेरी एक लीला के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और तुम मेरे धाम आओगे। तो विजय आनंद बोडाणा नाम के एक भक्त थे, डाकोर में रहते थे, और वो हर एकादशी में तुलसी का पौधा लेकर के द्वारिका जाते थे, चलते चलते, पैदल पैदल। कहा जाता है कोई व्यक्ति एक एक कदम कृष्ण के मंदिर तरफ, कृष्ण की तरफ बढ़ाता है तो उसे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब विजय आनंद बोडाणा एकादशी करते थे और द्वारिका चलते जाते थे, वहां पर पूरी रात कीर्तन करते थे, और गोमती में स्नान करते थे। वहां पर गोमती नदी भी है, वहां स्नान भी करते थे। कई समय उनका ऐसे ही बीतता था। डाकोर से द्वारिका जाते थे, फिर आते थे, और लंबा समय उसमें चला जाता था। फिर एकादशी आती थी, फिर वो तुलसी का पौधा लेकर के भगवान के पास जाते थे। और हाँ, भगवान ने कह दिया है कि तुलसी मुझे कितनी प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। सिर्फ एक तुलसी के पौधे से भगवान बिक जाते हैं। कोई भी व्यक्ति तुलसी के पत्ते से भगवान की सेवा कर सकता है। बहुत सारी कथाएं हैं तुलसी महारानी की, परंतु इससे भगवान को
इस विजय आनंद बोडाणा ने द्वारिकाधीश को प्रसन्न कर लिया और 72 साल के हो गए, काफी उम्र हो गई थी, अब वो चल नहीं पाते थे। अब जब 72 साल के हुए तो उन्होंने एक बार द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, शायद मैं अगली बार न आ पाऊं, क्योंकि अब मैं चल नहीं पाता हूं, मैं थक जाता हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। भगवान भी उनकी बातें सुन रहे थे और भगवान भी चाहते थे, भगवान भी देखते हैं मेरे भक्त अगर मेरी सेवा करते करते थक जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं बस अब तुम बस करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी थे, रोज वृंदावन से गोवर्धन तक पैदल जाते थे और गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और फिर गोवर्धन की परिक्रमा करके फिर वृंदावन जाते थे, फिर शाम को पानी पीते थे। इतने में तो रोज 1000 भक्तों को दंडवत प्रणाम करते थे। सनातन गोस्वामी भी जब बूढ़े हो गए तो कृष्ण ने स्वयं उनको गोवर्धन शिला दी और कहा उस राधा दामोदर मंदिर में रखो, उसकी 4 परिक्रमा करने से तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बोडाणा जब बूढ़े हो गए तो बोडाणा से कहा, बोडाणा तुम अगली बार अपना रथ लेकर के आना, अपनी बैलगाड़ी लेकर के आना, मैं तुम्हारे साथ डाकोर चलूंगा, मैं वहां रहूंगा तुम्हारे साथ। बोडाणा ने कहा, प्रभु मैं तो गरीब हूं, मेरे पास छोटी झूपड़ी है, मेरे अपने खाने पीने के लाले हैं, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। कृष्ण ने कहा, मेरा भक्त जैसे रहेगा, जैसे खाएगा, मैं भी वैसे रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम अगली बार अपनी बैलगाड़ी लेके आ। अब अगली बार जब समय हुआ, एकादशी आई और तुलसी का पौधा लेकर के, एक पुरानी बैलगाड़ी थी और 2 बूढ़े बैल थे, उनको लेकर के विजय आनंद बोडाणा द्वारिका तरफ चले। द्वारिका जब पहुंचे और वहां के जो ब्राह्मण थे, महंत थे, साधु थे, उन्होंने जब बोडाणा को देखा, अरे बोडाणा आज तुम बैलगाड़ी लाए हो। हमारी भाषा में तो हम यहाँ बोलते हैं ना, कभी कभी कोई कार लेके आता है तो हम बोलते हैं अरे आज कार लेके आए, आज कार लाए हो। उस समय बोडाणा को बोल रहे थे वहां के साधु महंत। तो बोडाणा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश ने कहा है आज वो मेरे साथ चलेंगे डाकोर। ये सुनकर के द्वारिका के ब्राह्मण महंत साधु जो थे वो हंस रहे थे। तो बोलो ठीक है, अब ये बोडाणा बूढ़ा हो चुका है, कुछ भी बोलता है। अब बोडाणा ने तो वहां दर्शन कर लिया, गोमती में स्नान कर लिया, भजन कर लिया, अब बैल पर बैठ गए थे। अब वहां द्वारिका के जो पुजारी थे, साधु थे, महंत थे, उन्होंने तो सोचा कि वैसे भी भगवान को बंद करते थे रात को, आज 2-4 और ताले ज्यादा लगा दिए, कहीं बोडाणा के साथ चले न जाएं, बराबर पैक कर दिया। अब हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण को तो ताला तोड़ने की आदत है। उन्होंने कंस के कारागार में कितने ताले तोड़े थे, उनको बाहर निकलने की पूरी प्रैक्टिस है, उनको पूरा अभ्यास है कैसे बाहर निकलना है। तो उन्होंने उस समय भी द्वारका में वो जो मंदिर है द्वारिकाधीश, वहां से एक खिड़की है जो आज भी है, उस खिड़की को तोड़ करके बोडाणा के बैल पर आ गए। और बोडाणा जब बोडाणा को कहा बैल चलाओ, बोडाणा वो बेचारे बैल चला रहे थे धीरे धीरे। अब कृष्ण ने कहा देखो सुबह हो जाएगी, ये पुजारी मंगला में आ जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बोडाणा तुम एक काम करो, देखो ये चलाने की मुझे प्रैक्टिस है, ड्राइवर मैं बनता हूं, तुम पीछे बैठो, मैं उसको हवाई जहाज की स्पीड से चला सकता हूं। भगवान तो बैल को भी हवाई जहाज की स्पीड से चला सकते हैं ना। और उन दोनों बैलों को अपने पैर स्पर्श किए ना, तो वो बूढ़े बैल भी जवान बन गए। और भगवान स्वयं
अब बोडाणा का रथ चला रहे हैं, बोडाणा पीछे बैठे हैं और कृष्ण सारथी बने हैं। जैसे अर्जुन का रथ हाँका था, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान तो अपने भक्त के वश में हो गए थे, भगत के वश में है भगवान, और कृष्ण चला रहे हैं बोडाणा का रथ। जैसे पार्थ सारथी बने ना युद्ध के मैदान में, यहां पर बोडाणा सारथी बने। देखिए ये दो सीन आपने कृष्ण और अर्जुन का सीन देखा है, आप गूगल पे सर्च करके देखना, बोडाणा और कृष्ण, बोडाणा सारथी का सीन देख लेना। ये अद्भुत है, ये बहुत सारे भक्तों ने नहीं देखा है। और कृष्ण और अर्जुन का ये जो सीन था, जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आपके उस सीन को देखना चाहता हूं जो आपने अर्जुन का रथ हाँका था। और उस दृश्य को देखते देखते भीष्म पितामह ने देह त्याग किया और भगवान के धाम चले गए थे। उस पार्थ सारथी के सीन को देख करके महाभारत के जितने भी योद्धा थे जिन्होंने ये सीन देखा था, वो भगवान के धाम चले गए। ये प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा है, सब के सब भगवान के धाम गए। और यहां पर अब भगवान श्री कृष्ण बोडाणा सारथी बने हैं और बोडाणा के रथ को हाँक रहे हैं। और चलते चलते एक जगह पहुंचे, और वो जगह डाकोर के बाहर जो बॉर्डर था, वहां एक नीम का पेड़ था, और नीम के पेड़ के वहां रहकर, नीचे रहकर उन्होंने विश्राम किया। और कृष्ण ने उस नीम के पेड़ पे जो एक डाल थी, डाली, उसको पकड़ा। वो पेड़ आज भी है, और वो कहा जाता है उस जिस डाली को कृष्ण ने स्पर्श किया था, वो डाली, नीम वैसे कड़वा होता है, परंतु वो डाली, उसको आप आज भी देखेंगे, चक्के देखेंगे तो वो मीठी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने स्पर्श किया। कृष्ण मधुर है, किसी को भी स्पर्श करते हैं तो वो भी मधुर हो जाता है। मधुराति पति अखिलम मधुरम, इसलिए वो चीज भी मीठी बन जाती है जिसको कृष्ण स्पर्श करते हैं। तो वहां पर जब पहुंचे और विश्राम किया उस वृक्ष के नीचे, तो उस समय जो द्वारिका में ब्राह्मण थे, महंत थे, अब वहां पर द्वारका में मंगला का समय हो गया। उन्होंने देखा यहां तो द्वारिकाधीश है ही नहीं, गायब हो गए हैं। कहां गए द्वारिकाधीश, कहां गए? ये होल लग गई वहां पर, और ढूंढने लगे। उनको याद आ गए कि रात को ये बोडाणा बोल रहा था कि कृष्ण हमारे साथ आने वाले हैं, और इसलिए वो सीधे कहां गए? डाकोर, द्वारिका से। सारे ब्राह्मण, सारे महंत, सारे द्वारकावासी बहुत गुस्से में थे, अपने हाथ में हथियार लेके निकले थे। और भगवान को, कृष्ण को जब पता चला, कृष्ण ने कहा, हे बोडाणा, अब तुम मुझे इस पास में जो सरोवर है, जिसको आज डाकोर में गोमती सरोवर कहा जाता है, उसमें छुपा दो। और कृष्ण उसमें छुप गए, उस सरोवर में, पानी में। और यहां पर महंत साधु जो आए बहुत क्रोध में थे, और कहा जाता है उनको जोर से एक बाला मारा। किसको? बोडाणा को। बोडाणा को जैसे ही बाला मारा तो उनके शरीर में से रक्त निकलने लगा, वो वहीं पर गिर गए, और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई। अब जो ब्राह्मण थे, महंत थे, जिन्होंने उस बोडाणा को मारा, वो देख रहे थे कि कहां है द्वारिकाधीश, वो ढूंढ रहे थे। और पास ही में वो जो गोमती सरोवर था, उसमें से रक्त जैसा पानी निकल रहा था, लाल लाल पानी, लाल हो गया, खून जैसा।
और सोच रहे थे ये यहां ढूंढे हम। और उस समय उन्होंने वहां उनको ढूंढा। तो उस गोमती सागर से भगवान द्वारिकाधीश निकले और मानो भगवान कृष्ण वो लीला कर रहे थे, जैसे उनको वो बाले वो हथियार लगे हों और उनको कह रहे हो हाँ मुझे बहुत चोट आई है, मुझे बहुत चोट आई है। और द्वारिका के ब्राह्मणों ने पूछा क्या हुआ, आपको किसने मारा? तब द्वारिकाधीश ने कहा दुष्टों हटो, ये सब तुम्ही ने किया है। हमने प्रभु हमने? वो ब्राह्मण बोलने लगे हमने क्या किया? जब भक्त को मारता है ना कोई तो भगवान को चोट लगती है। और ये भी सिद्धांत होता है कि अगर उनको मारा गया, बुढ़ाना को मारा गया, तो भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं? भगवान सिर्फ शरीर की ही नहीं रक्षा करते, भगवान उनके आत्मा को गोलोक धाम बेच करके भी उनकी रक्षा कर सकते हैं। बुढ़ाना तुरंत भगवत धाम चले गए। और यहां पर जब द्वारिकाधीश निकले और द्वारिकाधीश ने कहा वैसे तो मैं तुम्हारे साथ आता, पर तुमने इसको मार डाला इसलिए मैं अब नहीं आऊंगा। हाँ, पर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरे बराबर मेरे तोल का सोना ले जाओ। और उस बुढ़ाना की पत्नी गंगाबाई थी। गंगाबाई को कहा तुम्हारे कान में ये जो कुंडल है ना, उसको इस तराजू में रख दो। पहले ब्राह्मणों को बोला मेरे वजन का अगर सोना तुम्हें मिल जाए तो तुम चले जाओगे ना। ब्राह्मण मान गए, सौदा ठीक है, बहुत वजनदार है द्वारिकाधीश। और फिर गंगाबाई को कहा ये कुंडल तुम्हारे दूसरे तराजू में डाल दो। एक तराजू में कृष्ण थे, दूसरे तराजू में कुंडल और उसके साथ तुलसी रख दी। वो भारी हो गए, कृष्ण हल्के हो गए। और उस ब्राह्मणों को कहा ले जाओ। ब्राह्मणों ने, द्वारका के ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो आप हमें ऐसे चल रहे हो जैसे वामन के अवतार में बलि को ठग दिया। ये इतना सोना देकर के हमें भगा रहे हो, इससे ज्यादा तो हम पहनते हैं। वैसे भी द्वारका के ब्राह्मण बहुत सोना पहनते हैं। तो भगवान ने कहा मानो क्या चाहिए तुम्हें? अब ब्राह्मण जो थे द्वारिका के, वो अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्होंने कहा प्रभु हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा धंधा पानी कैसे चलेगा, हमें खिलाएगा कौन? अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने जैसा स्वरूप हमें प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ, आज से 6ठे महीने के बाद उसी गोमती सरोवर में मेरे ही जैसा दूसरा, यानी मेरा डबल रोल, उस गोमती सरोवर से प्रकट होगा और तुम उस मंदिर में जाकर के रखना और उसकी पूजा आरंभ करना। और उस द्वारका के ब्राह्मणों ने 6 महीने तक राह नहीं देखी, लगभग 4 या 5 महीने में ही उस तालाब में उस द्वारिकाधीश को निकालने लगे। तो कहा जाता है डाकोर में जो कृष्ण है, जो द्वारिका से आए थे, उससे द्वारका में जो कृष्ण वहां निकले थोड़े हाइट कम, छोटे थे और उनकी आंख भी नहीं थी, क्योंकि जल्दी से निकाल दिया उन ब्राह्मणों ने। जैसे हम जगन्नाथ की कथा में सुनते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज को कहा गया कि 21 दिनों तक तुम्हें राह देखनी पड़ेगी, परंतु इंद्रद्युम्न महाराज राह नहीं देख पाए। 14 दिन में दरवाजा खोल दिया और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन हुआ। ऐसे ही इन ब्राह्मणों को उस द्वारिकाधीश के दर्शन हुए जो कृष्ण ने कहे थे। कोई प्रश्न करता है कि ये जो डाकोर में द्वारिकाधीश हैं, भगवान हैं, ये क्या कृष्ण के परपोत्र वज्रनाभ ने बनाए थे? नहीं, उन्होंने तो ब्रज वृंदावन में विग्रह बनाए थे। पर यह कहा जाता है कि यहां पर ये जो विग्रह हैं, इन्होंने ही कहा था कि द्वारिका में जो कृष्ण प्रकट होंगे वो मेरे ही डबल रोल मूल विग्रह। तो द्वारिकाधीश मूल जो है वो डाकोर में है।
पर मेरे स्वरूप में प्रकट होंगे द्वारिकाधीश, और वहां पर प्रकट हुए। तो ये द्वारिकाधीश की कथा है। और वो जहां से वो रक्त निकला था, अब वहां जाओगे, गोमती सरोवर है, आज भी वहां वो जो भाग है वो लाल लाल दिखेगा आपको। और वहां पर भी उसके अंदर, गोमती सरोवर के अंदर बीच में एक